हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपने देखा था 12th क्लासेस के फिजिक्स सब्जेक्ट के हमने एनसीईआरटी के 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए थे। आज हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का। क्वेश्चन क्या है? चेक दैट द रेशियो के ई स्क्वायर डिवाइड जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ प्लेनेट इज डायमेंशनलेस. Look up a table of a physical constant and determine the value of these ratio. What does the ratio significance? हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है जो रेशियो आपका गिवन है, इस रेशियो हमारा डायमेंशन लेस है या नहीं है। चलो पहले हम इसी को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो रेशियो गिवन है वो रेशियो गिवन है हमारे पास के ई स्क्वायर डिवाइड G mass of earth and mass of planet. डायमेंशनलेस को प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले इनकी जो मेजरिंग यूनिट होती है उन मेजरिंग यूनिट को यहाँ पे डिनोट करेंगे ताकि उनका डायमेंशन फॉर्मूले को हम निकाल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम K का जो मेजरिंग यूनिट होती है वो हम राइट करेंगे। जो K की मेजरिंग यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हमारा मेजरिंग यूनिट होती है के की। वी विल क्लोज इन ए ब्रैकेट। उसके बाद हम मेजरिंग यूनिट लिखेंगे ई की। ई की जो मेजरिंग यूनिट होती है हमारा चार्जेस है और इसकी मेजरिंग यूनिट होती है हमारी सी। स्क्वायर हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि यहाँ पे ई की वैल्यू के ऊपर स्क्वायर है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या है कूलम स्क्वायर यहाँ पे पुटअप कर दिया है। देन उसके बाद जो ग्रेविटी होती है जी, इसकी वैल्यू को इसकी जो मेजरिंग यूनिट होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ब्रैकेट में क्लोज करेंगे हम इसे। उसके बाद हमारा मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ द प्लेनेट के लिए मेजरिंग यूनिट हम यहाँ पे यूज करते हैं केजी, किलोग्राम। ये केजी हमने यहाँ पे पुटअप किया है मास ऑफ अर्थ के लिए। सेकंड केजी हम यहाँ पे पुटअप कर रहे हैं मास ऑफ प्लेनेट। अभी हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। डायमेंशन फॉर्मूले से पहले हम इसको देख लेंगे, जो वैल्यू हमारी कट हो रही है तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि आपका हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमारा ऊपर वाली वैल्यू है एन की वैल्यू एन से कैंसिल आउट हो जाएगी, एम स्क्वायर से हमारा एम स्क्वायर की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और सी स्क्वायर से माइनस सी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे अगर इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे मास निकालते हैं तो मास क्या है, यहाँ पे मास की वैल्यू यहाँ पे 0 है। देन यहाँ पे हमारा लेंथ जो है, लेंथ की वैल्यू क्या है 0, लेंथ की पावर 0 है। टाइम की वैल्यू भी हमारी 0 है। अब ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया है किसका, डिवाइड जी एम ई एम पी, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ द प्लेनेट का ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है। जैसे कि हम डायमेंशन फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका डायमेंशन फॉर्मूले के अंदर मास की पावर, लेंथ की पावर और टाइम की पावर, तीनों की पावर 0 है। इसका मतलब ये जो हमारी जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारी डायमेंशनल लेस है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हमें इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ये हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, इस वैल्यू की ये जो क्वांटिटी गिवन है हमारे पास, इस क्वांटिटी की हमें वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें इनकी क्वांटिटी का पता होना चाहिए। जैसे हमारे पास के है, ई है, जी है, मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ द प्लेनेट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनका फाइंड आउट करेंगे इन क्वांटिटी की वैल्यूज। इन क्वांटिटीज की वैल्यू को निकालेंगे हम। जैसे के होता है हमारा, के हमारा कांस्टेंट है और के की जो वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन। जैसे न्यूटन हम ऊपर यूनिट हमने लिखी है इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देन उसके बाद ई की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारे पास ई है इस ई की वैल्यू लिखेंगे। ई हमारा इलेक्ट्रिकल चार्जेस होते हैं।
इसकी मेजरिंग यूनिट क्या होती है, कूलम, और वैल्यू क्या होती है इसकी 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देन हमारा जी की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे। जी की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देन उसके बाद हम यहाँ पे जो मास ऑफ द प्लेनेट है, उस मास ऑफ प्लेनेट अगर आपका क्वेश्चन में गिवन है तो क्वेश्चन में जो आपका मास प्लेनेट का गिवन है वो आप पुटअप कर सकते हो। अगर मास ऑफ द प्लेनेट आपका क्वेश्चन में अंदर गिवन नहीं है तो आप मास प्लेनेट का मास कोई भी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम जो मास कंसीडर कर रहे हैं प्लेनेट का, मास ऑफ द प्लेनेट, देन यहाँ पे हम वैल्यू लिखेंगे मास ऑफ अर्थ। यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी गिवन दे रखी है मास ऑफ प्लेनेट को छोड़ के, बाकी जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। लेट्स जितनी भी मेरे पास वैल्यू है, इन वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, अभी हमारे पास ऊपर फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुटअप करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या है, ke²। सारी की वैल्यू हमारे पास ऊपर गिवन है, बस यहाँ पे हमें वैल्यू को पुटअप करना है। वैल्यू को जब हम पुटअप करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11, ke² डिवाइड m मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ प्लैनेट। वैल्यू को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आंसर आएगा 2.29 इंटू 10 की पावर 39। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। 4 पॉइंट चार्जेस QA इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम, QB इज इक्वल टू -5 माइक्रोकूलम, QC इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम and QD is equal to -5 microcoulomb are located at the corner of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? एक स्क्वायर है ABCD जिसकी चारों साइड हैं 10-10 सेंटीमीटर। इस पॉइंट को हमने नाम दिया A, ये B और C एंड D। चारों साइड, ईच साइड क्या है इसकी 10-10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस स्क्वायर के ऊपर 4 चार्जेस हमने रखे हैं, चार्ज A, चार्ज B, चार्ज C और चार्ज D। इस स्क्वायर के सेंटर पे, सेंटर आपको पता है कैसे निकालते हैं, तो यहां पे ये क्या हो गया, आपका पॉइंट सेंटर हो गया, जिसको हमने नाम दिया O। इस O सेंटर पे एक माइक्रोकूलम चार्जेस का एक चार्ज हमने प्लेस किया है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस 1 माइक्रोकूलम चार्जेस पे सेंटर पे हमारा कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा ड्यू टू चार्ज के कारण। वैल्यू यहां पे हमारे पास गिवन है चार्ज A, चार्ज B, चार्ज C की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे A और C के बीच का। ये जो साइड है हमारी 10 सेंटीमीटर है। अगर हमें यहाँ पे A और C के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, AC पाइथागोरस पर में यूज करेंगे। AC इज इक्वल टू AB² प्लस BC² का अंडररूट, AB² BC² दोनों हमारे 10-10 है, √200। और इस वैल्यू को जब हम सोल्व आउट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 की पावर √2। ये हमारा जो डिस्टेंस आया है AC, वो हमारे A से लेकर BC के बीच का डिस्टेंस हमने किया है। देखो ये जो शेप है हमारी, जो चार्ज जहां पे हमने चार्ज प्लेस किए हैं वो हमारी स्क्वायर शेप है। तो जितना डिस्टेंस हमारा AC होगा उतना ही डिस्टेंस हमारा D से B के बीच का होगा। तो DB और AC के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 10 √2। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिकल चार्ज के
वजह से ओ पॉइंट चार्ज पे हमारा कितना फोर्स लगेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए AO। जैसे ही हमारा यहाँ पे स्क्वायर शेप है तो जितना डिस्टेंस सेंटर से A से O के बीच का होगा तो उतना डिस्टेंस O से C के बीच का होगा, उतना डिस्टेंस O से D पॉइंट के बीच का होगा, उतना सेम डिस्टेंस हमारा O से B के बीच का डिस्टेंस होगा। अब हमें पता है A से C के बीच में या D से B के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 की पावर √2 है। तो A से O के बीच में या A से या फिर O से D के बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, इस वैल्यूज को AC को हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे ताकि हम इसका सेंटर पॉइंट निकालें। सेंटर पॉइंट जब निकालेंगे तो इसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे 10 की पावर √2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा डिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे चार्जेस। देखो आपने नोट किया होगा चार्ज जो हमारा A है, A पॉइंट पे जो चार्ज हमने प्लेसेस किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे हमारी 2 माइक्रोकूलम है। C पे जो चार्ज हमने प्लेस किया है उसकी वैल्यू यहाँ पे सेम 2 माइक्रोकूलम है। B पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू -5 माइक्रोकूलम है। D पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू भी कितनी है 5 माइक्रोकूलम है। ठीक है, और सेंटर पे जो हमने O पे जो चार्ज रखा है, चार्ज O पे जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू क्या है 1 माइक्रोकूलम है। और 1 माइक्रोकूलम कौन सा, ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू है। A पे जो चार्ज है ये भी हमारा पॉजिटिव है, O पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है, C पे जो चार्ज है वो भी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे चार्ज A के कारण O पर जो हमारा फोर्स लगेगा वो हमारा कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्शन का होगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। क्योंकि हमें पता है लाइक जो चार्ज जो होते हैं वहां पे फोर्स ऑफ हमारा क्या होता है, रिपल्शन होता है। और हमारे अनलाइक जो चार्ज होते हैं वहां पे हमारा जो फोर्स होता है वो फोर्स हमारा अट्रैक्शन का होता है। तो A से O के बीच में जो हमारा जो फोर्स लगेगा वो हमारा फोर्स कौन सा लगेगा, रिपल्शन का लगेगा। A से O के बीच का जो रिपल्शन फोर्स लगेगा, A से O के बीच में फोर्स लगेगा वो रिपल्शन का लगेगा। C से O के बीच में जो फोर्स लगेगा वो भी रिपल्शन का लगेगा। लेकिन यहाँ पे O से D के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा। क्योंकि यहाँ पे O पर पॉजिटिव चार्ज है और D पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। और O से लेकर B के बीच में जो हमारा फोर्स लगेगा वो भी हमारा फोर्स कौन सा लगेगा, अट्रैक्शन का लगेगा। अब हमारे पॉइंट A और C पे जो चार्ज है वो हमारा सेम चार्ज है। D और B पे पॉइंट पे जो हमारा चार्ज है वहां पे चार्ज की भी क्वांटिटी क्या है, हमारी सेम है। तो इसीलिए हमारा A और O के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कौन सा लगेगा, हमारा रिपल्शन का लगेगा। O और C के बीच में जो फोर्स लगेगा वो हमारा फोर्स भी रिपल्शन का लगेगा। लेकिन दोनों जो चार्ज हैं दोनों की क्वांटिटी चार्ज हमारी सेम है, इसलिए यहाँ पे हमारा A और C के वजह से पॉइंट O पे जो हमारा जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा क्या कर देगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा और वहां पे फोर्स की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0। सेम ऐसा ही हमारा D और B के केसेस में होगा। वहां पे हमारा जो चार्जेस है, हमारा चार्ज जो है वहां पे क्या सेम क्वांटिटी चार्जेस है, वहां पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा अट्रैक्शन का लगेगा। लेकिन क्वांटिटी सेम होने के कारण यहाँ पे भी हमारा जो फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा D और B के कारण एट पॉइंट O पे वो भी कितना लगेगा। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं हमारा जो रिजल्ट फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू 0 होगी।